हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आपको पता है कि हम इन वीडियोस में क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था दो वीडियोस में कि व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द पास्ट एंड वेयर डिड पीपल लिव, कि हमें पास्ट के बारे में क्या जानना है और लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, उसमें हमने ये पाया कि लोग नदी किनारे रहते थे या जंगलों में रहते थे। तो और ऐसे क्यों रहते थे? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ से खाना मिलता था, पानी मिलता था, या फिर जो जानवरों को भी खाते थे, उनका शिकार करते थे, वो भी उनको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा करते हुए वो क्या करते थे, मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In ancient times, people traveled or moved from one place to another in search of livelihood. अपने खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे। ऐसा नहीं होता जैसे हमारा आज के डेट में परमानेंट घर है, हम एक ही जगह रहते हैं, एक हमारा एक परमानेंट एड्रेस होता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले उनको जहाँ खाना मिलता था, जहाँ उनको लगता था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, वो वहाँ पर चले जाते थे। क्योंकि वैसा तो नहीं है कि अपना घर बनाते हूँ, पैसे खर्च करते हूँ, ऐसा नहीं होता था। And they also move to escape or save themselves from natural disasters like floods and droughts. और ऐसा भी होता था कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया, तो अब उनके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल है, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो ऐसा करने में उनको क्या करना पड़ता था? The hills, the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at the times. उनको क्या करना पड़ता था? उनको hills, mountains, rivers ये सब क्रॉस करना पड़ता था। ये सब बहुत मुश्किल भी होता था, बट फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर लाइफ्स, दे हैव टू डू दिस। क्या क्या तरीके से वो मूव करते थे, अब ये इसमें हम देखेंगे। मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी अगर किसी में राज्य में, तो क्या होता था कि आज किसी एक का वहाँ पे किंगडम है, कल किसी और का हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो सैनिक होते थे वो लड़ाई करते करते आगे जाते रहते थे। ठीक है, तो मैन एक ये भी तरीका था जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे। नेक्स्ट, मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब नंबर 2 पे आए हमारे मर्चेंट्स, यानी कि व्यापारी, जिन्हें हम बिजनेसमैन कहते हैं आज की डेट में। वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे मूव करने के लिए, ठीक है, अपना बिजनेस करने के लिए। ओके, तो दैट्स वाई दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो वो अपना सामान लेकर शिप्स में लेके जाते थे, या फिर कैसे भी करके जाते होंगे, हाथ गाड़ी में जाते होंगे, कैसे भी जाते होंगे, वो वैसे ही जाते थे अपना सामान बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ओके, रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। जो हमारे साधु संत होते थे, ये भी एक जगह पे नहीं रहते थे, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिक्षा मांगते हुए घूमते रहते थे। ठीक है, सम पीपल ट्रैवल फॉर एडवेंचर टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। और कुछ लोग क्यों घूमते थे? वो घूमते थे एडवेंचर के लिए, नए नए प्लेसेस को, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज लीड्स टू शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन द पीपल। अब लोग जैसे जा रहे हैं तो वो दूसरे लोगों से मिलते थे, रास्ते में बातचीत करते थे, तो इससे क्या होता था, दे शेयर देयर आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ शेयर करते थे। ठीक है, पीपल अक्रॉस द फ्रंटीज ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। लोग दूसरे कॉन्टिनेंट से, सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आते थे और आकर दूसरी जगहों पे रहते थे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारा सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट इज़ बेसिकली अ लार्ज एंड डिस्टिंक्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया का अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आपका क्या आएगा? इट इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मीन्स सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जो और जगहों से, पहाड़ों से, पानी से या इन सब से अलग है। ठीक है, दैट इज़ योर कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्यों आया है? क्योंकि एक ऐसा रीजन है, इसको साउदर्न एशिया बोलते हैं इस कॉन्टिनेंट को हम।
ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है हमारा सब डिवीजन ऑफ अ कॉन्टेंट विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी एंड ऑल्सो अ लार्ज लैंड मास समवॉट स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से जानेंगे। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो था हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक है, जिसमें हमने ये जाना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट क्यों करते थे। अब जल्दी से हम बुक रीडिंग भी कर लेते हैं इस चैप्टर की। ओके, तो चलिए बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लोग कहाँ रहते थे, नदी के किनारे रहते थे, ठीक है, आपका पहाड़ों के आसपास रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो क्या होता था बेसिकली, उनका क्या मेन पर्पस होता था। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू दी अनदर। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, बेसिकली जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो उस वक्त गाड़ी वगैरह तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वो पैदल ही जाते थे। तो पहाड़ भी उनको क्रॉस करने पड़ते थे, पर्वत भी क्रॉस करने पड़ते थे, तो बहुत टाइम ये बहुत मुश्किल होता था, बट दे डू। ठीक है, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। वो ऐसे क्यों करते थे, लाइवलीहुड के सर्च में। अब तो क्या है, अब तो हमें जो भी चीज़ चाहिए, अगर हमें किसी बाहर की कंट्री से भी कुछ मंगाना है तो हम इजीली मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। पर पहले तो ऐसा कुछ भी था ही नहीं, इवन कंट्रीज़ भी डिवाइड नहीं हुई थी। हम ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे लोगों को अपनी जीविका जीने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए, खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। यहाँ तक कि जो मैंने जैसे बताया था स्लाइड्स में भी, कि जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स, फॉर एग्जांपल वो एक जगह रह रहे हैं, वहाँ पे एक टाइम पे आकर बहुत सूखा पड़ जाता है, या फिर एक टाइम पे आके जैसे वेदर चेंज होता है तो फ्लड्स आने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। कई बार जो होता था, जो सिपाही होते थे किसी राजा के या फिर जो किंगडम बसने लगे थे उनके, वो एक लड़ते लड़ते दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तो पहले तो ये होता था कि जहाँ जो जीता वो एरिया उसका हो गया। ठीक है, इस टाइप से था। ठीक है, और बिजनेसमैन कैसे जाते थे, दे बेसिकली ट्रेवल्ड विद देयर कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स। वो बिजनेस करने के लिए जाते थे अपने गुड्स को लेकर एक प्लेस से अनदर प्लेस से। एंड religious teachers walked from village to village, town to town. ठीक है, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन द वे। वो जो साधु संत होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह भिक्षा मांगते जाते थे, अपने प्रवचन देते जाते थे। फाइनली सम पीपल ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग क्यों ट्रैवल करते थे, एडवेंचर के लिए, नए प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, ऑल दीज लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो तब ये क्या होता था कि जब वो ऐसा करते थे तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो ऐसे क्या होता था कि वो आइडियाज़ शेयर करते थे एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि मैंने सब कॉन्टिनेंट आपको बताया कि एक जोग्राफिकल रीजन, नॉट अ कंट्री। पहले तो ऐसा था ही नहीं, जो पहाड़ों से उससे बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा दूर है और जगहों से, मतलब पता ही नहीं होता उस वक्त कि इन नदियों को पार करके कोई पार भी कर सकता है, इनको पार करके एक अलग देश भी होंगे या कुछ भी होगा, ऐसा पता ही नहीं था। ठीक है, तो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू दी सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। तो लोग वहाँ से भी किसी भी तरीके से अगर आते थे तो इस आने जाने से लोगों के क्या हुआ, इससे कल्चर बना, ट्रेडिशंस बने, लोगों का म्यूज़िक बनाने का तरीका, जैसे जैसे जो जो लोग जहाँ जा रहे हैं उनका रहन सहन, उस चीज़ को, उनका कल्चर वहीं के अकॉर्डिंग डेवलप होता गया। कुकिंग फूड्स वहाँ के डेवलप होते गए धीरे धीरे करके। इसी तरीके से रीजन्स डिवाइड हो गए, कंट्रीज़ डिवाइड हो गई। एक जगह पे आपको एक जैसी आदतों के लोग मिलेंगे, फिर थोड़ी दूर जाके थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करके आपको अलग तरीके के लोग मिलेंगे। तो इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इस तरीके से दुनिया बसनी स्टार्ट हुई, लोगों ने रहना शुरू करा। ठीक है, तो आज का हम ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। कल हम आगे क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।